all, this is Anjali and welcome back to my channel, and in this video we are going to do part 3 for computer awareness section for the paper 2019 of GGS IPO. तो किसी भी यूनिवर्सिटी का BCA एंट्रेंस एग्जाम हो, क्वेश्चंस काफ़ी हद तक मिलते जुलते होते हैं. सो हम जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन की कर रहे हैं, ऑल्दो आपको पेपर में मैथ्स और इंग्लिश भी पूछा जाता है. So this is the first paper we have taken, which is 2019's paper, right? So BCA entrance exam 2019's question paper. इसके दो पार्ट्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आज थर्ड एंड फाइनल पार्ट है. सो जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आई विल डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स फॉर एवरी ईयर एंड वी विल बी डिस्कसिंग द आंसर्स फॉर दैट. ठीक है जी. सो शेल वी स्टार्ट today's set of questions? So let's start, and this is a brief introduction about me. And let's begin. So हम 103 क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी. 103 क्वेश्चंस नहीं कर चुके एक्चुअली, क्योंकि उससे पहले आपके मैथ्स वाले क्वेश्चंस थे. तो कंप्यूटर वाले जो हमारे क्वेश्चंस थे, दैट स्टार्टेड फ्रॉम 60 समथिंग. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम 60 एंड देन वी हैव डूइंग कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन, राइट. तो अभी आपके पास जो क्वेश्चन है सामने, दैट सेज विच ऑफ दीज इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन. आपको नेटवर्क आइडेंटिफाई करना है. वी नीड टू डू नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन. तो उसके लिए क्या यूज हो सकता है? ठीक है. सो वी डेफिनेटली यूज OTP, वी यूज पासवर्ड, वी यूज बायोमेट्रिक. तो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बट इसका जो सही आंसर है दैट इज यूज़र ID. वाई इज़ इट यूज़र ID? क्योंकि पहले तो आप यूज़र ID डालोगे ना, उसके बाद आपके पास OTP आएगा, या आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, या आपको अपनी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, लाइक रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट्स, एनीथिंग. बट बिफोर दैट यू मस्ट हैव अ यूज़र ID जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाइड होगे. सो इसलिए द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी यूज़र ID, राइट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर और इज कंसिडर्ड टू बी वीडियो कॉम्पोनेंट. ठीक है. आर और इज मतलब एक से ज़्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं, बट यूजुअली एक ही होता है. सो यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो है कलर डेप्थ, रेजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट. सो वीडियो में तो ये सब कुछ होता है. कलर डेप्थ भी होती है, रेजोल्यूशन मतलब हाउ मेनी पिक्सल्स यू हैव हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, रिफ्रेश रेट कितना है, एक सेकेंड में कितनी बार रिफ्रेश होता है, सब कुछ होता है इसके अंदर. सो इसका आंसर होगा D, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, राइट. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स. सो 1 बिलियन कैरेक्टर्स कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय गीगाबाइट्स. सो दिस इज गीगाबाइट्स विच रिप्रेजेंट्स 1 बिलियन कैरेक्टर्स. सो आपके पास कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, और यू कैन जस्ट रिमेंबर. सो दैट्स हाउ वी डू इट. सो आपको पता है कि 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं? 1024, है ना. 1 किलोबाइट हैज़ 1024 बाइट्स. और उसके बाद 1 मेगाबाइट आता है. 1 मेगाबाइट इज 1024 किलोबाइट्स. मतलब 1 के पीछे कितने जीरो हो गए? 6 जीरोज, राइट. फिर उसके बाद आता है 1 गीगाबाइट, तो उसमें हो जाएंगे 9 जीरोज. सो दैट विल बी 1 बिलियन, राइट. देन वी हैव विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन. सर्च इंजन कौन सा है इसमें से? सर्च इंजन इज दैट सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हो. सो हमने इतना ज़्यादा इसको यूज़ फ़ोन्स में भी करते हैं हम, दैट इज़ कॉल्ड बिंग. बिंग फ़ोन में भी होता है ना, जिसकी हेल्प से आप कुछ भी सर्च कर सकते हो. आप इवन आजकल तो पिक्चर क्लिक करके डालो तो भी वो आपको उस पिक्चर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देता है. ये जो है ये ब्राउज़र है, इसमें आप देख सकते हो साइट्स ओपन करके. बट जो सर्चिंग का काम है, सबसे कॉमन सर्च इंजन जो हमारे पास है दैट इज़ गूगल. गूगल के बाद आपके पास बिंग है, सीरी है, ये सब कुछ अवेलेबल है, राइट. विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डिक्शनरी अटैक सॉफ्टवेयर. अब ये एंटीवायरसेस है, इसके बारे में पढ़ा होगा तभी आप आंसर कर सकते हो. सो इसका आंसर है एयर क्रैक NG. सो दिस इज द वन विच इज कॉल्ड एज डिक्शनरी अटैक सॉफ्टवेयर. देन विच ऑफ द फॉलोइंग मेमरीज हैज द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम. सबसे फास्ट कहाँ से डेटा फेच हो सकता है? CPU के थ्रू. सो इफ CPU हैज़ टू फेच द डेटा, सो सबसे फास्ट इनमें से कैश में से फेच कर सकता है. सो कैश इज द वन विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी यू हैव. ठीक है.
मैग्नेटिक तो आपकी सेकेंडरी हो जाती है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है. सबसे फास्ट कैश है, फिर रोम, और उसके बाद जाके मैग्नेटिक आएंगी. Who invented HTML? So HTML is Hypertext Markup Language, and it was invented by Tim Berners-Lee, who developed the concept of web pages. Which technology is used to verify the legitimacy or originality of paper documents, especially blank checks? So ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो चेक करता है कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं? So that is MICR. MICR is used for that. ठीक है. Then which of the following is operating system? इनमें से operating system कौन सा है? That is OS2. आपका जो AWS है that is cloud. JDK तो Java development kit है. और operating system कौन सा है? OS2. What does DMA stands for? It is direct memory access. जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं उसमें आता है कि हम डायरेक्टली CPU से मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं. सो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग विद पावर पॉइंट. कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं. ये वाला हम कर चुके हैं, राइट? यस. Bluetooth is an example of LAN, PAN, VPN, all of the above. So it is an example of PAN, Personal Area Network. So Bluetooth के through जब आप computers को या आप अपने phone को connect करते हो, so that network comes under the category of PAN, Personal Area Network. Which type of cable use ST, SC, LC और MTRJ connectors? So ये computer network से related है. सो फाइबर ऑप्टिक इज द केबल जिसके अंदर ये सारे तरह के कनेक्टर्स यूज होते हैं. ठीक है. देन इज IEEE 802.3 स्पेसिफिकेशन करस्पॉन्ड्स टू विच नेटवर्क अमंग द फॉलोइंग? ठीक है. एंड इसका आंसर है एथरनेट, दैट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. सो इट रिप्रेजेंट्स एथरनेट. एथरनेट इज अनदर वर्ड फॉर लैन. ईमेल स्पैम इज ऑल्सो नोन एज, ईमेल से जो स्पैम होता है दैट इज अनसॉलिसिटेड बल्क मेल. आपके पास मेल आए जा रही है, उसका मतलब कोई है नहीं, आपको वो मेल्स चाहिए भी नहीं है. दे आर जस्ट स्पैमिंग यू. स्पैमिंग यू मीन्स दे आर जस्ट गिविंग यू एक्स्ट्रा ईमेल्स जिसका आपके लिए कोई यूज नहीं है. दैट इज कॉल्ड स्पैम. सैसर एंड कॉन्फिगर आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्म्स. वर्म्स क्या होते हैं? दोज वायरसेस और दोज हार्मफुल प्रोग्राम्स जो आपके कंप्यूटर में अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं. दे कीप मेकिंग देयर कॉपीज. वो इतनी कॉपीज बना देते हैं कि आपका सिस्टम इतना स्लो हो जाता है. डैश आर सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू कंट्रोल द ट्रांसमिशन ओवर इंटरनेट. उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल्स. जैसे कि SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर मेलिंग. FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर अपलोडिंग डाउनलोडिंग फाइल्स एंड एवरीथिंग, राइट? अब ऐसे आ गया TCP स्टैंड्स फॉर, दिस इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. So answer B, Transmission Control Protocol. A protocol used for receiving email messages is SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. अगर आपसे पूछा जाता फाइल अपलोड डाउनलोड के लिए कौन सा यूज होता है, so that will be FTP, File Transfer Protocol. Right? So ये सब आपको आना चाहिए. Whatever is related with computer basics, you must know everything. So this was the computer awareness section of question paper of the year 2019. नेक्स्ट वीडियो में हम 2018 से शुरू करेंगे. आई होप ये समझ आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. इन केस देयर इज एनी डाउट, राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई विल ट्राई टू कम लाइव क्वाइट ऑफन, ताकि जो भी डाउट्स हों वो आप मुझसे लाइव क्लास में पूछ सकते हो. अदरवाइज आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हो. और डाउट नहीं भी है तो भी एक अच्छा सा कमेंट लिख सकते हो दैट द वीडियो वॉज यूजफुल टू यू. एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन, and help the channel to grow. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.